नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देव नारायण जी की कथा का 19वां भाग सुनेंगे। पिछले 18 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार भाट सोचता है कि चारों तीतर तो मर चुके हैं, यदि अब झूठ बोलना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। भाट दिया जी से कहता है, सरकार आप बार बार मुझे सौगंध खाने को कहते हैं, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अब मैं सौगंध नहीं खाऊंगा। इस तरह छोचू भाट दिया जी को पटाकर गांव के बाहर टीम के तालाब पर ले आता है। तालाब की पाल पर दिया जी के सामने देवनारायण आ जाते हैं। देवनारायण को देखकर दिया जी के तो होश उड़ जाते हैं और भाट से कहते हैं कि भाट तूने तो मेरे साथ धोखा किया है। भाट अपनी कमर पर बंधे तीतर निकालता है और चारों तीतर जो मर चुके होते हैं उन्हें दिखाता है। देवनारायण दिया जी के सामने आकर अपने भाले से दिया जी के मुंह पर प्रहार करते हैं, जिससे दिया जी के दांत टूट जाते हैं और घोड़ी से गिर जाते हैं। वहां देवनारायण दिया जी से भूली घोड़ी ले लेते हैं और दिया जी से कहते हैं कि मैं तुझे इस तरह धोखे से नहीं मारूंगा, तुझे तो मैं राताकोट की लड़ाई में ही मारूंगा, जा अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। इस तरह दिया जी को वहीं छोड़कर देवनारायण और छोचू भाट भूली घोड़ी को लेकर अपने खेड़ा चोसला की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर दिया जी का बेटा उत्तम कंवर जो शिकार खेलने गया हुआ था, शिकार खेलकर वापस लौटता है तो महलों में आकर उसे पता चलता है कि पिताजी भूली घोड़ी को लेकर भाट के साथ टीम के तालाब की ओर गए हैं। कहीं दिया जी के साथ धोखा न हो जाए, इसलिए उत्तम कंवर अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर आते हैं, जहां उसे अपने पिताजी मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। बालक देवनारायण के बारे में सुनकर उत्तम कंवर गुस्से में देवनारायण का पीछा करता है। पीछा करते हुए उत्तम कंवर सांकली घाटी में आकर देवनारायण का रास्ता रोक लेता है और दोनों में युद्ध होता है। देवनारायण को बालक समझना उत्तम कंवर को भारी पड़ता है। इस युद्ध में उत्तम कंवर मारा जाता है। देवनारायण और भाट जी भूली घोड़ी को लेकर खेड़ा चोसला में आते हैं। साधु माता को खबर मिलने पर साधु माता भूली घोड़ी की आरती करती है और पीपल दे देवनारायण की आरती करती है। जब देवनारायण भूली घोड़ी को कैद से छुड़ा लाते हैं, तब साधु माता उन्हें राज का मालिक बना देती है, लेकिन न्याय करने का अधिकार मेहंदू जी को ही देती है। एक बार अकाल के कारण खेड़ा चोसला में चारे की कमी हो गई, तब देवनारायण का नीलागर घोड़ा चांपानेरी के पटेल रायमल के खेतों में घुसकर घास खा रहा होता है। उसी समय पटेल वहां आ जाता है और नीलागर घोड़े को पकड़कर वहीं बांध लेता है। जब देवनारायण को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने पटेल के यहाँ जाकर अपने घोड़े को छुड़ाया और रायमल ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। एक दिन देवनारायण भाट जी से कहते हैं, बाबा भाट जी, मेहंदू जी आ गए, मदना जी आ गए, भांगी जी आ गए, अब बचे भूना जी, अब उनको लाने की तैयारी करो और कल सुबह ही रवाना हो जाओ। डर कर भाट देवनारायण से कहता है कि सरकार वहाँ दरबार में कोई मुझे पहचान लेगा तो मुझे मार डालेगा, मैं तो नहीं जाता। तब देवनारायण अपनी माया से भाट की काया ही बदल देते हैं और उसे 24 साल का जवान बना देते हैं और कहते हैं कि अब तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। अगर अपनी माँ से मिल लो, अगर वो तुझे नहीं पहचान सकी तो तुझे वहाँ कोई भी नहीं पहचान सकता। वहाँ से भाट सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। जब वो उसे नहीं पहचानती तो भाट को विश्वास हो जाता है कि अब उसे पहचानने का डर नहीं है। अब छोचू भाट माता साधु के पास आता है और जाने की इजाज़त लेता है। छोचू भाट को भूना जी को देने के लिए संदेश लिखकर देती है। देवनारायण और मेहंदू जी भी अपनी ओर भूना जी के लिए एक पत्र लिखकर देते हैं। माता साधु पातू कलाली के नाम भी पत्र लिखकर देती है, क्योंकि पातू कलाली को सवाई भोज ने बहन बनाया था। लिखती है, ननद बाई साहब भाट जी को भूना जी से मिलवा देना। भाट जी को जाते समय देवनारायण कहते हैं, जब भी तेरे पर विपदा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। अब छोचू भाट गोठा से राण के रास्ते चल पड़ता है। छोचू भाट राण के
बाहर बनी बावड़ी पर आकर रुकते हैं, बावड़ी पर बैठ जाते हैं और वहीं अपनी वीणा से सुर निकालने लगते हैं। वीणा की आवाज़ सुनकर वहां पानी भरने आने वाली पनिहारियां मुग्ध हो जाती है। वहां आने वाली नैनोली कुमारी की दासियां सवाई भोज के गीत गाते हुए भाट को पहचान लेती है। वे समझ जाते हैं कि ये तो बगड़ावतों का भाट है। नैनोली कुमारी की दासियां जाकर बताती है कि भाई साहब आज तो बगड़ावतों का भाट आया हुआ है और वो सीधा यहीं आ रहा है। भाट सबसे पहले राण में आते ही नैनोली कुमारी के यहाँ आता है। नैनोली कुमारी परदेसिया के रात को ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था भी करती थी। राव जी के डर से नैनोली उसे वहां ठहरने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो तो बगड़ावतों को जानती ही नहीं और भाट को वहां से भगा देती है और अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और भाट के पीछे अपनी दासियों को भेजकर कहती है कि भाट का ध्यान रखना, ये कहाँ जाता है और क्या करता है ये सब देखना। वहां से भाट पातू कलाली से मिलने जाता है। पातू कलाली के महल के बाहर आकर भाट अपनी मोहिनी वीणा बजाने बैठ जाता है। पातू सोचती है कि बगड़ावतों को तो मेरे 11 साल हो गए, लेकिन ये तो छोचू भाट की मोहिनी वीणे की आवाज़ है। पातू भाट जी को अपने महलों में बुलवाती है। भाट पातू को आकर नमस्कार करता है और माता साडू का लिखा पत्र देता है। पातू पत्र पढ़कर खुश होती है और भाट को बूढ़ा जी से मिलने के पहले उन्हें भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है कि खांडे राव तो शिकार करने गए हैं, शाम तक आएंगे। राण भी बूढ़ा जी को खांडे राव के नाम से ही जाना जाता था। भाट खाना खाकर वहीं आराम करता है और शाम को पातू भाट जी को उठाती है। भाट जी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं और पातू से पूछते हैं कि मैं बूढ़ा जी को कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी तो बताओ। पातू बताती है कि बोर घोड़ी पर बैठकर सैर सपाटा करने जाते हैं। शक्ल हूबहू बहारावत जैसी है और चाल भी अपने बाप जैसी ही है और देखने में सबसे अलग दिखते हैं। भाट उर्दू के बाजार में आकर आसपास की सारी धूल रेत इकट्ठी कर अपने पास डेरी लगा लेते हैं और अपनी ढाल से धूल उफड़ने लग जाते हैं। सारे बाजार में धूल ही धूल उड़ने लगती है। सबसे पहले नीम देव जी की सवारी आती है और नीम देव जी देखते हैं कि एक आदमी अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने धूल को अपनी ढाल में लेकर डोल रहा है। नीम देव जी आकर उससे पूछते हैं कि भाई धूलिया, तू कौन है और क्या कर रहा है। भाट जवाब देता है, महाराज परदेसी हूँ, खर्चा पानी के पैसे खत्म हो गए, अमल पानी के पैसे भी नहीं है। मुझे पता चला कि 11 साल पहले बगड़ावत अपने घोड़ों को गले में कच्चे धागे में सोने की मोहरें पिरोकर बाजार से निकलते थे और कहते हैं कि जब उन्होंने घोड़े दौड़ते थे तो कुछ मोहरें रास्ते में गिर जाती थी, वो शायद इस धूल में मिल जाए तो खर्चा पानी का जुगाड़ हो जाए। नीम देव जी की बात सुनकर बिगड़ जाते हैं। कहते हैं बगड़ावतों को मरे 11 बरस हो गए हैं, अब तुझे मोहरें कहाँ से मिलेगी। भाट कहता है, सरकार धूल में मोहरें मिल जाएगी। नीम देव जी कहते हैं कि मोहरें नहीं मिली तो मैं तेरे को यहीं मार डालूंगा। भाट ने सोचा कि कह तो दिया, अब तो देव महाराज ही रक्षा करेंगे। देव नारायण का नाम लेकर ढाल में धूल भरकर धीरे धीरे नीचे गिराने लगा। देव नारायण समझ जाते हैं कि भाट याद कर रहा है। वो भाट की ढाल में 5 मोहरें भेरू जी के हाथों रखवा देते हैं। भाट की ढाल में से धूल के साथ साथ मोहरें गिरती है। भाट मोहरें देखकर नीम देव जी से कहता है कि ये देखो सोने की मोहरें। नीम देव जी मोहरों को देखकर भाट से कहते हैं कि तेरा अमल पानी आज मेरी ओर से है, बोल कितनी खाएगा। भाट कहता है, आप क्या कराओगे मेरा अमल पानी। नीम देव जी कहते हैं, बोल तो सही, अभी व्यवस्था करवाता हूँ। भाट बताता है, 1.25 मन अमल, 2.5 मन भांग और 2.5 मन मूंगड़ा और 1.25 मन मावा करूँ हूँ। नीम देव जी कहते हैं कि भाट इतनी अमल खाकर कहीं मर गया तो। भाट कहता है, महाराज ये तो मेरा एक वक्त का अमल है, इतनी तो मैं सुबह शाम रोज खाता हूँ। यह बगड़ावत भारत कथा का 19वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 20वां भाग देखना चाहते हैं तो हमारे देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें।